तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8। तो मैंने कल तक इसका पढ़ा दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, मैं वापस से एक बार कल का जो लेक्चर है उसको रिवाइज करवा देती हूँ। कैसे? देखो, इसमें हमने कल पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? किस किस को याद है कि मैंने कहा था कि ये दो टाइप के होते हैं और आप लोग रिवाइज करके आना। ठीक है, तो एक तो होता है ट्रांसपोजिशन मेथड और एक होता है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, एक है अपना ट्रांसपोजिशन TION ट्रांसपोजिशन, और एक है अपना क्या, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों मेथड ज़रूर याद रखने, क्योंकि आपको ही सॉल्व करने होंगे ये इक्वेशन जब वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मेथड है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हम ट्रांसपोज करते हैं, मींस जो साइन, जैसे मैंने बताया था कि प्लस है तो माइनस होगा, इनटू है तो सब इनटू है तो डिवीजन होगा, और मतलब डिवीजन है तो इनटू होगा और माइनस है तो प्लस होगा। तो ये क्या होता है, इधर से जब वो उधर जाता है तो उसका माइनस, मतलब उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, वो अपने साइन के साथ जाता है। ओके, तो ये हमारा ट्रांसपोजिशन हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हम क्रॉसली मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सब एक एग्जांपल ले लेती हूँ इसका। क्या है, 2x माइनस 3x वाला, 3 वाला अपने कर लिया था, तो मैं एग्जांपल 11 सॉल्व करवा देती हूँ। एग्जांपल 11 भी मैंने सॉल्व कर दिया था। ये बाकी के उसके आगे वाले आपके होमवर्क थे। ठीक है, तो मैं 14th वाला कर देती हूँ, रिवीजन में अपना हो जाएगा। ये अपन कर लेंगे। y प्लस 6 अपॉन 4 प्लस y माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 5y माइनस 4 अपॉन 8। देखो, यही इसी क्वेश्चन से मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दूंगी और हम ये वाला भी सीख लेंगे। ठीक है, तो ये अपना कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हम इसको, इस वाले पार्ट को अपन सबसे पहले उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब एलसीएम लेके इन दोनों को ऐड करना होगा अपन को। 4 और 5 का क्या आएगा एलसीएम, इसको हम, ये जो टर्म है 4, 5 और 8, इन तीनों का हमें एलसीएम लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो हम एडिशन कर रहे हैं ना, वो इस सबको लेके कर रहे हैं अपन। जो हम करेंगे तो पहले सबके बेस को सेम बनाना होगा, तब तक कोई इधर से उधर और इधर से, मतलब उधर से इधर आएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको हम 10-10 बना लेंगे। ओके, मतलब इसको सबसे पहले हम 40-40 कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका 40 एलसीएम आएगा। देखो, मैं सॉल्व करके बताऊँ तो अगर अपन इसका एलसीएम करते हैं, फिर अपन रब कर देंगे, मैं रब कर दूंगी इसको। एलसीएम अपन करते, नोटबुक में सब मेंशन करते जाएंगे। ओके, कोई नोटबुक में मेंशन करना भूलेगा नहीं। ये हो गया अपना 4, 5, 8, 2, 2, 5, 4, 2, 1, 5, 2, 2, 1, 5, 1, यहाँ जाएगा अपना 5 और ये हो जाएगा अपना 1।
ठीक है। तो अब ये 4 है तो 5 इंटू 2 10 से इंटू होगा, ये 5 है तो ये 2 8 से इंटू होगा, ये 8 है तो ये 5 से इंटू होगा। ठीक है, फिर अपने सारे क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। फटाफट से हम करते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 10 से करना है इसको, तो ये 10 इंटू वाई प्लस 6 अपॉन यहाँ पे 40 आ जाएगा। ये भी हो जाएगा अपना 5 था तो किससे इंटू करना था, 5 था 8 से इंटू करना था। ये हो गया 8 वाई माइनस 3 अपॉन 40 इक्वल टू, ये 8 है अपना, ये इसको फिर किससे करना है, 5 से। ये 5 इंटू 5 वाई माइनस 4 अपॉन 40। अब ये क्या हो जाएंगे, सारे जो 40 है वो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, या तो इसको ऐसे करो कि ये हो गया अपना 10y प्लस 60 प्लस 8y माइनस 8 60 24 अपॉन 40 हुआ नहीं है, लाइक है, लाइक टर्म्स हैं तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले एज इट इज रहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस है ना ये। और ये हो जाएंगे अपना 5 5 जो 25y माइनस 5 हो जाए 20 अपॉन 40। तो अब अपन मतलब इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या है, ये है अपना डिवाइड में, तो ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कट जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो अपन डायरेक्ट इसको अपन काट सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब इसको अपन सॉल्व करके आंसर इसका लिख देंगे। सारे जो y वाले टर्म्स हैं वो हम एक साइड कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा, y को उधर ले जाता है, उधर ज़्यादा नंबर बड़ा है, तो ये हो जाएगा अपना, मैं इससे करती हूँ, ठीक है, आंसर आ रहा है ना अपना, ये हो जाएगा 25y माइनस 10 प्लस 8 18y। ये अपने ट्रांसपोज कर दिया इसका साइन, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। इसका साइन ट्रांसपोज हो गया, उधर चला गया, अब ये इधर आएगा तो माइनस का 20 है तो इधर प्लस का 20 हो जाएगा, तो 60 माइनस 24 प्लस 20, ठीक है। इधर आ गया अपना आंसर 64 और इधर आ गया अपना 7 यहाँ 54 आएगा आंसर, ठीक है। ये 4 बचा, 4 फिर 4 इसमें से माइनस होगा, यहाँ 56 आना चाहिए आंसर, हाँ 56 है आंसर इसका, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 4 बचा तो माइनस करेंगे 60 में से 4 तो कितना बचेगा, ये 56 आया अपना। अब y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू सिंपली यहाँ पे ये 7 इससे इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, सो अपनी y की वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ मैं, y इज इक्वल टू 56/7 दैट इज 8। आ गया सबको समझ में, ये हुआ हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड की, कैसे हमने साइन को इधर से उधर किया तो वो किया। अब हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो भी अगर आप लोग इसी एग्जांपल पे समझना चाहो तो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे कि इसमें क्या है, यहाँ पे जो ट्रांसपोज किया हमने तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हुई है, यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ गया, ठीक है, और ये यहाँ गया, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है। क्या होता है, ये यहाँ इसको इससे इंटू कर देते हैं और इसको इस, अगर ये दोनों डिफरेंट टर्म्स होते ना तब ये कट होते नहीं, तो ये 1 आता नहीं, इसीलिए फिर वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो इजी हो जाता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अगर अपन करने जाते हैं ना तब हमें ये ट्रांसपोजिशन मेथड की जो वैल्यू होती हैं, जो साइंस होती हैं वो चेंज करनी होती हैं, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझते हैं। ये तो आप लोग ट्रांसपोजिशन समझ गए वापस से, मैंने कल के लेक्चर में भी समझाया था, मैंने वापस से समझा दिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल 16। ये अपना क्वेश्चन है 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही टॉपिक अपना क्वेश्चन है 3x + 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2x - 3 अपॉन 3। सिंपल। अब इन दोनों के हैं नहीं और हमें सेम करना नहीं है, हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट इससे इंटू कर देंगे। ठीक है, एलसीएम की झंझट ही नहीं। 3 3 × 9x + 4 × 4 8 4 3 12 इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा 5 10x - 15। अब इस 15 को अब हमारा आया क्या, ट्रांसपोजिशन। 10x उधर गया, ये हो गया x, ये -15 ये इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 15 प्लस का 12 27। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 27। इजी। ओके, तो 17th वाला मैं करवा देती हूँ। 17th वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, ये आ गया अपना क्वेश्चन 17। सॉल्व क्या करना है अपन को, क्वेश्चन एग्जाम्पल 17 है ना अपना, एग्जाम्पल 17 क्वेश्चन अपना 0.8 - 0.28x इज इक्वल टू 1.16 - 0.6x। अब इसमें कैसे करेंगे हम, पहले x वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं। ओके, तो ये अपना आ जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं, नहीं इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। ये 0.8 है ना, हम ये हो जाएगा अपना 0.8 + 0 x वाला एक साथ है ना, ऐसे आएगा 0.6x + -0.28x। इसको इधर ही रहने दिया, इसको उधर लेके गए और ये अपना था ही 1.16, उसमें हम ये इसको इधर ले आएंगे 1.8। ठीक है, अब इसमें एक टर्म है और इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे एक ज़ीरो है, तो 60 में से अगर अपन 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास बचेगा 32, हमारे पास आएगा माइनस का 0.32x। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे ये 80 है। ठीक है, तो 1.16 में से 80 हटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 0.36x। अच्छा, x की टर्म नहीं है तो यहाँ पे x नहीं आएगा। ओके, ये आएगा अपने पास आंसर। फिर x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 0.36 अपॉन 0.32। यहाँ माइनस का साइन इसका वाला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड इनटू है ना, यहाँ पे इनटू है तो इनटू का साइन तो डिवाइड में चेंज होगा, तो माइनस ही रहेगा। तो इसका आंसर ये, हाँ एक सेकेंड यहाँ पे माइनस आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि बड़ा 0.60 था तो यहाँ माइनस आएगा ही नहीं, तो ये इसका माइनस यहाँ रहेगा ही नहीं, तो ये सिंपली यहाँ ये कट हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल को काटने आते हैं तो फिर ये हमारी x की वैल्यू जो है, मैं इस मार्कर रेड मार्कर से लिख देती हूँ आपको अच्छे से दिखे। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 9/8 आंसर। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 8 × 32, 4 9 × 36, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो हमने आज 16 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, 17 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया।
तो आपके होमवर्क के लिए क्या रहेगा, मैं यहाँ होमवर्क मेंशन कर देती हूँ। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा हो गया। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने वापस से सॉल्व कर लिया, जिसमें मैंने आप लोगों को ट्रांसपोजिशन जो मेथड है उसको वापस रिपीट करके बता दिया, ठीक है, कैसे करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था वो भी हमने समझा दिया। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसको सॉल्व करने के दो तरीके हम लोगों ने पढ़ लिए, और इन्हीं से जो आगे का एक्सरसाइज है अपनी वर्ड प्रॉब्लम और लीनियर इक्वेशन, तो ये हम उसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इनके क्या क्वेश्चंस हो गए, ये आप एग्जाम्पल 15 कर लेना। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16 कर लिया अपन ने, 17 कर लिया, 18, ठीक है, ओके। तो ये दो क्वेश्चंस बस अभी तक के लिए हैं इससे रिलेटेड। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा सॉल्व, अब हमें सॉल्व करने होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आइए समझते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, वर्ड प्रॉब्लम 3 से 4 स्टेप में सॉल्व होते हैं, ठीक है। कैसे, मैं उसको आपको एक क्वेश्चन से बताती हूँ। एग्जाम्पल 19 अपन लेते हैं। इसमें मैं भी जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के ही ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को भी ये पढ़ के ही ट्रांसलेट करना है, ओके। तो हमारा पहला हुआ क्वेश्चन कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल आया, तो अपन जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख देंगे रेक्टेंगल। एमसीक्यू वाले में तो नहीं, जब हम रिटर्न पेपर देंगे तब हम इसको ऐसे करेंगे। ये आप ही के अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप ही इसको अच्छे से समझ के और ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपकी भी इजीनेस होगी। अब इसका जो पेरीमीटर है वो 13 सेंटीमीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो 2/3/4 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ये लेंथ हो गई अपनी, ये x मान लेंगे, ये विड्थ हो गई अपनी, ये y मान लेंगे, ठीक है। अपन को x निकालना है, और हमें दिया क्या है, ये हमें दे रखा है 2/3/4 सेंटीमीटर। और हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है कितना, वो होता है, मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो क्वेश्चन में गिवन है वो 13 है, ओके। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपके क्वेश्चन में इसको विड्थ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ब्रेथ और विड्थ दोनों सेम होता है इंग्लिश में, ये हो गया विड्थ, यही आता है, यही होता है, विड्थ भी यही होता है, ब्रेथ भी यही होता है, तो कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी जो है ये है 2 इंटू लेंथ अपनी कितनी हो गई x प्लस 2/3/4, ये किसके इक्वल आएगा, ये आता है हमारे 8 के इक्वल, मतलब 13 के इक्वल, क्योंकि हमारे को क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना मेंशन है, 13। तो हम लिखेंगे कि 2 इंटू एक्स प्लस 11/4, इसको अगर अपन कन्वर्ट करेंगे वो 11/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13, ओके।
तो ये अपना आ गया x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, तो अब ये उधर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 11/4। ठीक है, यही होगा 13/2 माइनस 11/4। अब यहाँ पे हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे हमारा एलसीएम जो 4 आएगा तो इसको इसीलिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये अपन का आ गया 26/2 माइनस 11/4 और ये 4, तो ये आ जाएगा 26 में से 11 अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगी अपनी वैल्यू 15/4। ठीक है, और 15/4 को अपन प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 48 4 12 4, ये 3 12 यहाँ पे, और जो बचा वो 3 12 13 14 और 15, 3 बचे ना, और वो 3 यहाँ पे। तो ये ऐसे अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, एग्जाम्पल 20, या वो भी करूँ? चलो एग्जाम्पल 20 भी कर लेते हैं हम। मेन इसमें जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम को पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको सॉल्व करना होगा। अगर दो x है, मतलब एक x है एक y है, तो मतलब ऐसे उसको हमें समझ के करना होगा। ठीक है, आप x से भी उसको डिनोट कर सकते हो, y से भी डिनोट कर सकते हो, जैसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ x ही लो चाहे y लो, ABCD एनीथिंग यू कैन टेक, लेकिन x और y में फिर हमें थोड़ा माइंड जल्दी क्लिक कर जाता है अपना। अब अपन एग्जाम्पल 20 इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 20, Bansi has 3 times as many 2 rupee coin as he have 5 rupees coin। जितने उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन है उसका 3 गुना ज़्यादा उसके पास 2 रुपीज़ कॉइन है। ओके, तो पहला क्या है, बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupees as he has 5 रुपीज़ कॉइन। तो 5 रुपीज़ कॉइन कितने हुए, ₹5 कॉइन कितने हुए उसके पास, मान लो 5x है। ठीक है, और उसके पास 2 रुपीज़ कॉइन कितने हुए, ₹2 कॉइन्स कितने हुए, 3 times 3 into 5x। ₹2 कॉइन कितने हुए, 3 times as many as he have पहले में है कि इसमें बंसी हैज़ 3 times as many as 2 rupees coin as he have if he has in all a sum of ₹77। यहाँ पे जो ये होगी 2 रुपीज़ कॉइन की, तो ये हो जाएगा 2 into 3x। ठीक है, क्योंकि 5 रुपीज़ कॉइन कितना है उसके पास, 5x है, और 2 रुपीज़ कॉइन कितना है, 3x है, 3 टाइम्स है ना, तो ये 3x हो जाएगा। 2 को हम 3 से इंटू कर देंगे। ओके, तो अब अपने पास बची, अब इसका टोटल का जो सम आ रहा है वो अपना आ रहा है 77। ओके, तो टोटल मनी कितनी हुई, इसकी 5x है और सेकेंड की निकालो तो 3 into 2 6x 6x प्लस 5x अपने पास हो गया टोटल मनी 11x। ओके, टोटल मनी हमारे पास कितनी हो गई, 11x। अब इसमें क्या अब है कि 11x की जो वैल्यू है वो है 77, क्योंकि टोटल मनी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ₹77 पूरी का सम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई 7। 77 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा।
तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू। अब उसके पास लिख रखा है 10 द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 10 नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो इसके हिसाब से 5 रुपए के कॉइन के उसके पास कितने सिक्के हुए, तो 5 रुपए के उसके पास 7 सिक्के हुए और 2 रुपए के उसके पास 2 इंटू 3x मीन्स 3x, 3x कितना हुआ इसका, ये 21 हुआ। ओके, तो इससे ये इतने टाइम्स हो तो आपके पास 77 रुपये हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 20 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम पढ़ते हैं, अब ये 21 आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे। ओके, 22 भी ट्राई करना। मैं आज का होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को इस एक्सरसाइज का। इसमें आप लोगों को 21 खुद करना है, एग्जाम्पल 21, और एग्जाम्पल 22 भी रुपीज़ वाला है। इसमें रेशियो गिवन है, तो रेशियो जैसे क्या कहते हैं उसको, रेशियो में 3 है तो 3x कर देना, 5 है तो 5x कर देना, जितने हैं उससे इंटू कर देना। ओके, ये जो 23 क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसे हम कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, 23, 24 हम कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। आज ये 25 एग्जाम्पल में एक और सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 25 आज थोड़ा आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा हार्ड है, तो आपको मैं इजी क्वेश्चन दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। फिर कल हम थोड़े हार्ड टॉपिक्स पढ़ेंगे, थोड़े हार्ड समझेंगे तो हार्ड सॉल्व करेंगे। ओके, अपन 25 करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व। 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर, ये अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसके ये साइड इसके इक्वल होते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये है, एक है 3x -1, एक है ये 2x +2। ठीक है, द थर्ड साइड इज 2x यूनिट, तो तीसरा साइड है वो 2x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, तीनों साइड को अपन ऐड कर देंगे तो होता है। ओके, लेकिन अभी तो क्या करना है हमें फाइंड, अभी हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है, हम लिख देंगे 3x -1 इज इक्वल टू 2x +2। ओके, ये यहाँ आया, 3x में से 2x को हम माइनस कर देंगे, ये 2 है ये प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन है ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। ये आई x, x इज इक्वल टू कितना आया 3, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। और फटाफट से सारे साइड्स लिख लो, तो ये अपनी मान लो इसको a दे देते हैं, इसको b दे देते हैं, अपनी उसको c दे देते हैं, तो ये अपना a हो जाएगा 3x मीन्स 3 3 जा 9 -1 8, 2x 3 2 जा 6 +2 8, आ गया इक्वल इक्वल ए बी, और ये c की वैल्यू हो गई अपनी 3 2 जा 6, 8 + 8 16, और 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22 आंसर। ओके, 22 आ गया अपना, मतलब कि इसकी जो पेरीमीटर की वैल्यू है वो ये है, और इसके जो साइड की है वो ये। तो देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, और इसी पे बेस, जैसे अगर रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ट्रायंगल में भी हो सकता है, ये तो आइसोसेलेस दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, तो फॉर्मेशन कुछ भी हो सकते हैं। तो आज आप लोगों को ये सारी जो है ये सब प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है, आओगे ना आप लोग, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक, ये हो गया अपना क्वेश्चन 25 हो गया। 26 भी आप लोगों को करके लाना है। यहाँ मैंने ये जो एग्जाम्पल 19 है समथिंग लाइक उसी की तरह है वो ये क्वेश्चन भी, तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल 25 भी होमवर्क हो गया। ठीक है, तो ये सब करके आएंगे।
ये आप लोगों के होमवर्क हो गए, इनकी PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो ये सबको करके आना है, ओके। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। आप लोगों को जो भी मैंने बताया, जो भी समझाया, आप वापस से एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो आएगा तभी आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाओगे। और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो इंग्लिश में क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो इंग्लिश से हमें एक्स वाई ये सब लगा के हमें खुद ही बनाना पड़ता है इसमें। और ये बनेगा तब तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बनेगा ही नहीं तो हम क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाती है अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स में, कि इंग्लिश को समझ के उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना। फिर मैथ्स तो हम चुटकी में सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।